हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ लॉज जो है इस चैप्टर पे बेस्ड फैराडेज लॉ फर्स्ट सेकंड वो हम इस चैप्टर पे कवर अप करेंगे। इस शीट में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वेट और मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड चार्ज। यानी जितना आप चार्ज दोगे उतना किसी भी सब्सटेंस का मास और वेट डिपॉजिट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है दोनों साथ में बढ़ेंगे, दोनों साथ में कम होंगे। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम z। और जो हमारा चार्ज है, चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, दैट इज I इंटू टी। तो ओवरऑल फॉर्मूला हो जाता है फर्स्ट लॉ का W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी। वही सेकेंड लॉ जो होता है ये इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वी हैव अ फॉर्मूला चार्ज डिवाइड बाय 96500। इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फैराडेज कितना रिक्वायर्ड होगा। तो Q डिवाइडेड बाय 96500, 96500 ये जो है ये 1 फैराडे की वैल्यू है। एंड वी नो कि Q इज नथिंग बट करंट इंटू टाइम होता है। I इंटू टी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एक नया फॉर्मूला बना। वही ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास या वेट बोल लीजिए, आप अगर उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एटॉमिक वेट डिवाइड बाय चार्ज करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मुझे सोडियम का निकालना है तो एटॉमिक वेट सोडियम का 23 डिवाइडेड बाय चार्ज वैलेंसी वर्सेस बाय सोडियम कितना रखेंगे +1, तो उसका हो जाएगा 23 इक्विवेलेंट वेट होगा सोडियम का। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक नोट यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट बनाया है एज पर जेई और नीट के हिसाब से कि फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, जब कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। नाउ एक और चीज याद रखिए आप कि नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल रहे हैं ये होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एनएफ। एनएफ फैक्टर होता है, ये हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि एनएफ की वैल्यू क्या होती है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी अगर रिप्रेजेंट करना चाहे सब्सटेंस की नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंस को तो नॉर्मेलिटी इनटू सिर्फ वॉल्यूम होता है V। ये रिलेशन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा बट ये फॉर्मूला कभी कभार पूछता है आइडेंटिफाई करने के लिए 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। अब वी नो कि हम अवेयर है बहुत सारी चीज़ों से कि देयर आर मेनी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए गुड कंडक्टर साबित होते हैं, वही बात कर रहे हैं हम। और जो नहीं होते हैं गुड कंडक्टर दे आर बैड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है G से। कंडक्टेंस इज नथिंग बट the inversely proportional to resistance, या आप बोल सकते हो the ratio of resistance, reciprocal of resistance। कंडक्टेंस का ही अगर हम देखा जाए, जैसे हमने बोले कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्ट करना, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकने वाला। अगर कंडक्ट करने वाला बढ़ रहा है तो रोकने वाला कम होगा, और अगर रोकने वाला ज्यादा है तो कंडक्ट करने वाला कम होगा। इसलिए दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। दैट इज रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लेंथ बाय एरिया। इस चीज को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम तो हमने यहाँ पे रो लिया है, रो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। वैसे ही जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस तो उसके लिए रेजिस्टिविटी, वैसे ही कंडक्टेंस आएगा तो उसके लिए क्या आने वाला है, कंडक्टिविटी। दैट इज कप्पा। इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। जैसे कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इन द सेम फैशन जो हमने पहले देखा था कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसको याद रखना काफी आसान है। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रो लेंगे आप, और कंडक्टिविटी को हम दूसरे टर्म्स में अगर डिफाइन करें जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ स्टार कर देते हैं, जिसपे कई बार क्वेश्चन आता है कि सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस भी आपका क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। फॉर्मूला बन जाता है G इज इक्वल्स टू कप्पा A डिवाइड बाय L। ये आपका एक फॉर्मूला है। वही सेल कांस्टेंट जो होता है इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लेंथ बाय एरिया के हम जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे लेंथ बाय एरिया, लेंथ का यूनिट अगर मीटर है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। मीटर इनवर्स इज द यूनिट फॉर सेल कांस्टेंट। आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक्स बनाए हमने रिलेशनशिप याद रखने के लिए। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस अगर हम डिनोट करना चाहे तो क्या होगा, कप्पा
इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। जो जी स्टार होता है ये आपका सेल कांस्टेंट है, जी जो है ये कंडक्टेंस है, और कप्पा जो होता है वो कंडक्टिविटी है। तो वी कैन से दैट कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। मोलार कंडक्टेंस की बात करते हैं, दो तरह के कंडक्टेंस होते हैं हमारे पास, एक होता है मोलार कंडक्टेंस और एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलार कंडक्टेंस में हम लैम्डा एम डिनोट करते हैं 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाय एम। एम इज नथिंग बट मोल पर लीटर में इसका यूनिट रहेगा। और अगर कप्पा की बात करें हम तो यहाँ आ जाता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मेक श्योर यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो आप 1000 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास कप्पा मीटर इनवर्स में, साइमन मीटर इनवर्स में, तो आपका 1000 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। वही आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं, जिसमें हमने लैम्डा इक्विवेलेंट डिनोट किया है 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, एन आ गया है यहाँ पर। इसका भी यूनिट सेम है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अगर रहा तो न्यूमरेटर में 1000 आएगा, वेयर एज अगर आपका कप्पा जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट साइमन मीटर इनवर्स रहा तो 1000 आपका डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे। वही बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अगर हम बात करें तो हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टिविटी जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वी हैव द फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू मोलार कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी जो होती है वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। यस, ऑफ कोर्स, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस अच्छे से कर पाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो नहीं कर पाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है। वेयर एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी मेन फैक्टर है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि आप किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, मॉल्टन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, सॉलिड है, गैस है। वेयर एज अगर हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके का सॉल्वेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। विस्कोसिटी, वही चीज है कि भाई अगर आपका सॉल्वेंट है तो वो कितना विस्कस है कितना नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स है जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अफेक्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ, कंडक्टिविटी इज ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट जितना पतला होते जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, जितना, माफ कीजिए ना, जितना कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है यहाँ पे जितना गाढ़ा होते जाएगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होते जाएंगी फॉर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए। और मोलार कंडक्टिविटी जो है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटेड आपका इलेक्ट्रोलाइट होते जाएगा, ये कम होते जाएगा, तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होती जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडक्टिविटी में वो हमेशा इंक्रीज लिख देते हैं और मोलार कंडक्टिविटी में डिक्रीज। तो प्लीज ये पॉइंट को आप गौर से ध्यान में रखें। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो रिलेट करते हैं हमारे मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पे। पहला एग्जांपल है, ये PYQs पे बेस्ड क्वेश्चंस है जो कई बार एग्जाम में पूछे हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आने वाले एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, a plot of molar conductivity against concentration to the power half is a straight line with a negative slope. The correct unit for the slope is, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और वो स्लोप में जो नेगेटिव स्लोप बन रहा है उसका आपको यूनिट पूछा है उसने। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -3/2 लीटर टू द पावर -1/2। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -3/2 लीटर टू द पावर 1/2। आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे मोल का पावर -3/2, यहाँ तक तो हर इसमें मतलब स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस में सेम दिया है, बस कहाँ पे चेंजेस आ रहा है, लीटर के पावर में -1/2, लीटर के पावर में हाफ, लीटर, और यहाँ पे तो इसने यहाँ मोल इनवर्स ही दे दिया। तो इसमें आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड दिया है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स A and B आर प्लॉटेड अगेंस्ट C to the power half as shown below. The electrolytes A and B respectively are. उसने ये पूछा है कि ये जो A और B है, ये ग्राफ भी आपको दिया है, ये दोनों क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दरअसल ये जो क्वेश्चंस है ये पूरे के पूरे इसी ग्राफ पे बेस्ड है। अब अगर आप NCERT उठा के देखोगे तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, जहाँ पे उसने A की जगह पे एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH रखा है और यहाँ पे KCl लिया है।
आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगेन फिर से उसी में इन्होंने फेरबदल करके आपको 4 ऑप्शन बना के दिया है। क्वाइट बी इजी, ये भी सेम वही क्वेश्चन कैरी कर रहा है जो हमने ऊपर देखा है। यहाँ उसने हमें स्लोप का यूनिट पूछा था और यहाँ पे आपको तो ग्राफ देके उसने ए और बी क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, वही पूछ लिया है डायरेक्टली। ये भी हमें कमेंट करके आप बताएं। नेक्स्ट जाते हैं हम। फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंसी ऑफ मोलार कंडक्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। मोलार कंडक्टिविटी इज अ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है आपको। अगेन फिर से वही ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे भी देखिए सी का पावर हाफ था, यहाँ पे रूट दे दिया उन्होंने, डिफरेंस वही है, मोल पर लीटर उसका पावर हाफ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस में भी आपका क्या है, मोलार कंडक्टेंस कंडक्टिविटी दिया हुआ है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ऐसा दिया है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने पहले वाले का आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप यहीं से यूनिट बना सकते हैं इसी का, सेम चीज। तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं दोनों क्वेश्चंस का आंसर। आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कई बार बच्चे क्या होता है ना, क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है प्रॉपर, क्वेश्चन की डिमांड है इनकरेक्ट और वो करेक्ट वाला टिक कर आ जाता है। तो प्लीज केयरफुली क्वेश्चन को रीड आउट करें। ऑप्शन ए दिया है लेमडा एम फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। बी दिया हुआ है फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी वर्सेस जो ग्राफ दिया हुआ है मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट इक्वल टू लेमडा एम नॉट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है लेमडा एम मोलार कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डेल्टा नॉट फॉर इंडिविजुअल आयंस। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। इसका मतलब ये है कि 4 ऑप्शन में से क्या होंगे, आपके 3 ऑप्शन राइट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। तो आप, हमने अभी आपको थ्योरी समझाई है, ये ग्राफ भी समझाया है, प्लीज हमें कमेंट करके ये तीनों आंसर्स बताएं। फोर्थ वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न में भी कई बार यही सेम चीज इसी ग्राफ पे पूछा जा चुका है और पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस ज्यादा मतलब एनटीए के इसमें प्रोस्पेक्ट में रहता है, तो इसके घुमा फिरा कर पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, फॉर के आई पोटेशियम आयोडाइड मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टेपली विद डाइल्यूशन। अब अच्छे से देखिए, मैंने जैसे अभी बताया था कि इस ग्राफ में यहाँ पे KCl और KI प्रेजेंट होगा, या आप KBr कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज जो है ये डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये आपको यहाँ से ग्राफ में जज करना है, आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही बोल रहा है। और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मतलब ये है कि यहाँ पे आपने कार्बोनिक एसिड यानी CH3COOH रखा है, ये ऐसे कुछ एसिड रखे हुए हैं, उसके बारे में बात करें। फॉर कार्बोनिक एसिड मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों सही है, या स्टेटमेंट 1 राइट है स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, या उल्टा भी हो सकता है, स्टेटमेंट 2 अलोन राइट है स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। ऑप्शन हमें आंसर कमेंट में बताएं। थैंक यू।